जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं साहिल शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ नवरात्र के इस पावन त्योहार पर माँ दुर्गा की नवमी शक्ति माँ सिद्धिदात्री की कथा को बताने के लिए तथा नवरात्रे के व्रत की पारणा और शाखारोपण का विसर्जन तथा कन्या पूजन कब करना चाहिए इस विषय को बतलाने के लिए आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रों में नवमी तिथि को की जाती है। इस शारदीय नवरात्रे में नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 से लेकर 12 अक्टूबर को 10:58 तक रहेगी। नवरात्रि पूजन में नववें दिन माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाला साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उसमें आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और विशित्व। ये 8 सिद्धियां होती हैं तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं, जो इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, विशित्व, सर्वकामावासित्व, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि 18 हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजना उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इसकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि समस्त सिद्धियां और नवनिधियां की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। एक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। वह इस प्रकार से है: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तथा ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। अमल कमल संस्था तज्जः पुंजवर्णा कल कमलद्वितीयेष्टा भीतियुग्मा भुजा च मणिमुकुट विचित्र अलंकृत कल्पजाले भवतु भुवन माता संततः सिद्धिदात्री नमो नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः।
आइए जानते हैं कि कन्या पूजन कब करना चाहिए। सर्वप्रथम यह जान लो कि शुक्रवार को ही दुर्गाष्टमी तथा महानवमी है। इसीलिए शुक्रवार के ही दिन प्रातः काल में ही कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेनी चाहिए। मुखारोपण का विसर्जन अर्थात माता का विसर्जन शुक्रवार के दिन ही अपराह्न में या शनिवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां का विसर्जन करना ही उचित रहेगा। धन्यवाद। जय माता दी।